हेलो एवरीवन। एएमयू एमबीए 2026 एग्जाम में नियर अराउंड 4 मंथ का टाइम और है आपके पास। एग्जाम डेट आ गई है। 7 जून को एग्जाम है आपका। तो इनफ टाइम है एएमयू के लिए। आपने अगर अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया है तो बहुत इजीली जो है एएमयू एमबीए एग्जाम को आप क्रैक कर सकते हैं इजीली। ठीक है ना। अब क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए तो डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका नियर अराउंड 70-80% सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा, या कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने अभी तक बिल्कुल स्टार्ट भी नहीं किया होगा। तो सबसे पहले जो है आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ होनी चाहिए। सबसे पहले जो है आपके पास सिलेबस होना चाहिए। नेक्स्ट एक कंपोजिशन की पीडीएफ है। कंपोजिशन क्या है ये हम आपको बताते हैं। एंड नेक्स्ट प्रीवियस 5 ईयर का पेपर आपके पास होना चाहिए। एएमयू में इन पर्टिकुलर कोर्सेज में एक कंबाइंड एडमिशन टेस्ट होता है। सबका एग्जाम एक ही होता है। तो एक जो है ऑफिशियल सिलेबस आपको मालूम होना चाहिए कि आपके एग्जाम में ऑफिशियल सिलेबस क्या क्या मेंशन है। एंड एक कंपोजिशन की पीडीएफ है। एक पूरे प्रीवियस ईयर की एनालिसिस है कि लास्ट ईयर जो है किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वांट का है, आप इसको देखिए। SICI है। 2024 में 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, बट 2025 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया। स्टैट से हमेशा जो है 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता था, बट 2025 में 6 क्वेश्चन आ गया है। ठीक है। अब आप देखिए, इन पर्टिकुलर चैप्टर को देखिए। परसेंटेज है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, एज प्रॉब्लम है, प्रॉफिट एंड लॉस है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2024 में क्वेश्चन आए हैं, बट 2025 में क्वेश्चन नहीं आए हैं। मेंसुरेशन 24 में एक भी क्वेश्चन नहीं, 25 में टोटल 8 क्वेश्चन आ गए। तो आप एक एनालिसिस देख रहे हैं ना कि कुछ भी आप स्किप नहीं कर सकते। जो आप स्किप करेंगे हो सकता है कि पर्टिकुलर ईयर उसी चैप्टर से सबसे अधिक क्वेश्चन आ जाए। तो थोड़ा सा जो है चेंजेस रहते हैं। जैसे डीआई है, हर बार एएमयू में फिक्स था कि नियर अराउंड 10 डीआई तो आती ही थी, 10 क्वेश्चन आते थे डीआई से। फिर पर्टिकुलर ईयर 5 क्वेश्चन आए, बट 2025 में डीआई से एक भी क्वेश्चन नहीं आया। करंट अफेयर है, हर बार नियर अराउंड 25 क्वेश्चन होते हैं। इसमें आपका 18 to 19 क्वेश्चन ये स्टैटिक पार्ट होता है। एंड नियर अराउंड 6 to 7 क्वेश्चन जो है ये आपके करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। बट 2025 में करंट अफेयर से एक भी क्वेश्चन नहीं आया। तो एक जो है ना, पूरे कंपोजिशन की पीडीएफ से आपको एक एनालिसिस मालूम चल जाएगी कि लास्ट ईयर किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये एक एनालिसिस होनी चाहिए आपके पास। एंड नेक्स्ट प्रीवियस ईयर पेपर आपके पास होना चाहिए। तो आपका अगर 70-80% सिलेबस कंप्लीट है, 90% सिलेबस कंप्लीट है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रीवियस 5 ईयर के पेपर आप सॉल्व कर लीजिए मिनिमम। ठीक है ना। ये सब कुछ आपको कहाँ पे मिलेगा, अभी कॉन्सेप्ट की वेबसाइट एंड ऐप पे भी अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में हमने एक टेलीग्राम चैनल का लिंक शेयर किया हुआ है, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। या सिंपली जो है डिस्क्रिप्शन में हमने अभी कॉन्सेप्ट का व्हाट्सअप नंबर शेयर कर दिया है, वहाँ पे आप टेस्ट कर दीजिएगा, सर आपको ये सब भेज देंगे। ठीक है ना। तो आप सबसे पहले क्या करिए, जिनकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई है, ये प्रीवियस 5 ईयर के पेपर आप सॉल्व करिए। लास्ट में ये आंसर दिया गया उससे मैच कर लीजिए। तो एक आपको खुद की एनालिसिस मालूम चल जाएगी कि अभी आपकी कितनी प्रिपरेशन है, कितने आप स्कोर कर रहे हैं। ठीक है ना। तो इनकी प्रिपरेशन हो चुकी है। सबसे पहले आप पीवाईक्यू सॉल्व करिए। पीवाईक्यू सॉल्व करने के बाद जैसे ही आप पूरे 5 साल के पेपर सॉल्व कर ले रहे हैं, इसमें सभी के सॉल्यूशन भी हम लोग यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे। जैसे आप अगर देखेंगे तो जो कॉन्ट सेक्शन है, पिछले 5 साल का जो पेपर है, इसके वीडियो सॉल्यूशन हम लोगों ने यूट्यूब पे अपलोड कर दिए हैं। सेम इसी तरीके से रीजनिंग है, इसी तरीके से आपका जो है इंग्लिश है, ये सब आ जाएगा, डीआई सब कुछ आ जाएगा यूट्यूब पे। ठीक है ना। तो पेपर सॉल्व करने के बाद आप क्या करिए, चैप्टर वाइज एक एएमयू के लिए जो है हम लोगों ने ई बुक बनाई हुई है, इसको लेके फिर आप प्रैक्टिस करिए। सपोज कीजिए अपकमिंग जो है 5 पेपर है एएमयू का, 5 डेज में सारे पेपर सॉल्व कर लीजिए जिनकी प्रिपरेशन हो चुकी है। अब जो बच्चे सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं वो भी एएमयू की ये ई बुक ले सकते हैं। इसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। जैसे आप क्वांट में गए तो क्वांट में नियर अराउंड 1200 प्लस क्वेश्चन आपको मिलेंगे डिटेल सॉल्यूशन के साथ, चैप्टर वाइज। तो जिनकी प्रिपरेशन हो चुकी है
आप एक बार जो है ये जितने भी नियर अराउंड 3000+ क्वेश्चन है, ये पूरे ई बुक के क्वेश्चन को आप मैक्सिमम मैक्सिमम 45 डेज में सॉल्व कर लीजिए। और जो बच्चे सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं, आप भी क्या करिए कि ऐसे चैप्टर वाइज, जैसे क्वांट में आप गए, सबसे पहले परसेंटेज है, परसेंटेज में नियर अराउंड 70 to 80 क्वेश्चन है। ठीक है। फिर आप गए टाइम एंड वर्क में, फिर गए आप प्रॉफिट एंड लॉस में, फिर आप गए मेंसुरेशन के चैप्टर में, देखिए लास्ट ईयर 8 क्वेश्चन पूछा गया है। फिर आप गए स्टेट्स वाले में, ठीक है ना, स्टेट से लास्ट ईयर 6 क्वेश्चन आए थे। तो पूरे क्वांट में आप देखेंगे कि 1200+ क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो इसको आप पूरा प्रैक्टिस कर लीजिए, इससे कुछ भी बाहर से नहीं आना है। पूरा सिलेबस आपका इसमें कवर हो जाएगा। लॉजिकल रीजनिंग में भी जो है चैप्टर वाइज नियर अराउंड 1200+ क्वेश्चन है। ओवरऑल 1200+ क्वेश्चन है। किसी पर्टिकुलर चैप्टर में 70 क्वेश्चन है, किसी में 40 है, किसी में 80 to 90 है। डीआई लास्ट ईयर देखिए क्वेश्चन तो नहीं आया था, बट उससे पहले 5 क्वेश्चन, उससे पहले 10 क्वेश्चन तो हर बार डीआई से आता है। तो इसमें आपको टोटल 100 सेट मिल जाएंगे। ठीक है, सॉल्यूशन के साथ। तो डेली बेसिस पे टारगेट करिए कि कम से कम एक डीआई जो है सॉल्व कर लीजिए। इस 100 में से आप अगर 50 भी कर ले जाएंगे, इससे बाहर आपका क्वेश्चन आने वाला नहीं है। पूरा जितने भी टॉपिक हो सकते हैं सब कवर है। इंग्लिश लैंग्वेज में जो ई बुक का कंटेंट है, उसमें पूरा हमने वोकैब कवर कर दिया है। पूरा जो ग्रामर पार्ट है ये भी कवर है। वोकैब में जितने भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इडियम फ्रेजेस है, इंटोनिम्स है, सिनोनिम्स है, स्पेलिंग करेक्शन से रिलेटेड चीज़ें हैं, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। सबसे मेन प्रॉब्लम होती है बच्चों को जीएस में। ठीक है ना, जीएस का सिलेबस इतना वाइड है कि इसको कैसे कवर करें। तो पूरा प्रीवियस ईयर एनालिसिस करके जो है हम लोगों ने एक जीएस के लिए भी ई बुक बनाई है। ये सब कुछ आपको जो है ना, सब्जेक्ट वाइज भी आप ले सकते हैं एंड कंबाइन ई बुक भी आप ले सकते हैं। प्रीवियस ईयर एनालिसिस जितने भी 5 साल में पेपर पूछे गए हैं, 6 साल में एएमयू के, ठीक है ना, जैसे आप देखिए हेडक्वार्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए, अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, फर्स्ट इन इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, केमिस्ट्री में किन टॉपिक से अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं, फिजिक्स बायो में किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हम लोगों ने जीएस में जो है इंपॉर्टेंट 100 टॉपिक दिया हुआ है टोटल 110। इस 100 में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं ये कवर है। फिर आप जब 100 से 110 के बीच में जाएंगे तो पूरा आपको एक डिटेल मिलेगा। ठीक है ना, जैसे जितने भी टॉपिक हैं मैक्सिमम 2 से 3 पेज के हैं। तो डेली बेसिस पे आप कम से कम 4 टॉपिक केवल पढ़ते रहिए, अपने आप जीएस तैयार हो जाएगा। इसको करने के बाद जब ये आप 100 के बाद 110 तक आएंगे, तो इसमें थोड़ा डिटेल मेंशन है। ठीक है ना, अभी हम एक ई बुक की अलग से एक वीडियो बनाएंगे, उसमें हम आपको पूरा कंटेंट भी दिखा देंगे। ठीक है ना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उसकी लिंक भी शेयर कर देंगे, तो आप देख सकते हैं। तो पूरा हम आपको जो है ये कैसे पूरा जीएस का सेक्शन है ये हम आपको दिखाएंगे। तो जैसे हिस्ट्री है, तो जो जो हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है हम लोगों ने टॉप 100 में उसको कवर कर रखा है। एंड बाद में जो है हिस्ट्री के नियर अराउंड 40 पेज में पूरा हिस्ट्री कवर है, लास्ट में हम लोगों ने उसको दे दिया है। तो पहले आप इन 100 को देख लीजिएगा, फिर टाइम रहेगा आपके पास तो इसको देख लीजिएगा। फिर साथ में प्रीवियस 6 to 7 मंथ के आपको करंट अफेयर भी मिल जाएंगे। तो केवल जो है ना स्टैटिक पोर्शन पे आप ज़्यादा फोकस करिए, अगर आप केवल एएमयू को टारगेट कर रहे हैं, जामिया को टारगेट नहीं कर रहे हैं आप। एएमयू और जामिया देखिए इंटायरली डिफरेंट हो जाता है जीके के सेक्शन में। ठीक है, एएमयू में क्या है 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड नियर अराउंड 6 to 7 क्वेश्चन करंट अफेयर के होंगे। लास्ट ईयर एक भी क्वेश्चन करंट अफेयर का नहीं था। इतना तो फिक्स है कि एएमयू में नियर अराउंड 15 to 16 क्वेश्चन स्टैटिक तो हर बार आया है। कभी कभी करंट अफेयर 8-9 क्वेश्चन आ गए, या कभी कभी एक भी क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन 15-16 तो स्टैटिक आना ही आना है। जामिया में क्या है, जामिया में अगर 30 क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो इसमें नियर अराउंड 27 से 28 क्वेश्चन करंट अफेयर होता है, केवल 2 से 3 क्वेश्चन स्टैटिक पार्ट होते हैं। ठीक है ना, इसमें भी जो 3 क्वेश्चन स्टैटिक पार्ट होंगे, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन जो है ये आपके बिजनेस टर्म से रिलेटेड होंगे, एक क्वेश्चन आपका हिस्ट्री पॉलिटी ये सब रहेगा। तो इंटायरली डिफरेंट हो जाता है जीके का सेक्शन। तो आप केवल अगर एमयू को टारगेट कर रहे हैं ना, स्टैटिक पोर्शन बहुत अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, लास्ट में कम से कम 6 से 7 मंथ का करंट अफेयर हम लोग दे देंगे, इसी में वो इंक्लूड होगा, तो देख लीजिएगा। तो बहुत आसानी से आप अगर सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं या आपकी अगर पहले से प्रिपेयर हो गई है, तो ये पूरे बुक के कंटेंट को आप 45 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। तो टारगेट करिए कि पूरे 45 डेज में ई बुक के क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर लीजिए।
देन एएमयू के लिए आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी अभी कॉन्सेप्ट की तरफ से। इसमें जो है आपको 5 फुल लेंथ मॉक मिल जाएगा एंड नियर अराउंड 70 सेक्शनल टेस्ट मिल जाएंगे। तो फिर आप इसको भी देते रहिए, तो स्पीड भी आपकी मेंटेन हो जाएगी एंड मॉक के थ्रू सारी चीज़ें एक बार फिर से रिवीजन कर लेंगे आप। देखिए जिनकी तैयारी हो चुकी है, रिवीजन कैसे होने जा रहा है आपका। एक तो आप सबसे पहले पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कितने मार्क्स आने हैं आपके। फिर 45 डेज में आप पूरे ई बुक के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। फिर आप आएंगे मॉक पे। तो देखिए 3 बार आपका पूरा पूरा रिवीजन होगा। पीवाईक्यू से आपको मालूम चल जाएगा किस टॉपिक के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिर आप ई बुक में सेम उसी टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। फिर मॉक में फिर सेम उसी टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे विथ इन टाइम। तो इतनी अच्छी तरीके से सब कुछ आपका मल्टीपल टाइम रिवाइज होगा कि आप आसानी से आउट ऑफ 100, ठीक है ना, 75+ क्वेश्चन आप बहुत इजीली कर लेंगे। 75 बहुत आसानी से, ठीक है ना। एएमयू का ऐसा पेपर होता है कि कम से कम आप आउट ऑफ 100 मिनिमम 90+ क्वेश्चन जो है, आप अगर मॉडरेट स्टूडेंट हैं आप आराम से 90 क्वेश्चन कर सकते हैं। बस जो स्टैटिक पोर्शन जो जीएस वाला जो सेक्शन है, इसमें आप अगर आउट ऑफ 25 ये सारे 100 टॉपिक आप कर लेते हैं, तो कम से कम 15-16 तो यहाँ से क्वेश्चन बन ही जाएंगे। तो बहुत इजीली जो है आप 90+ स्कोर कर सकते हैं। फिर जीडीपीआई भी है। जीडीपीआई आपका अगर ऑन एवरेज बिलो एवरेज भी जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो कोशिश करिए कि रिटर्न में ही अधिक से अधिक लेते आइए, ठीक है ना। तो ये तो उनकी स्टडी हो गई जो सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं या जिनका पहले से प्रिपेयर हो गया है। अब आपने बिल्कुल बेसिक से आपको स्टार्ट करना है। पहले से आपने क्वांट नहीं पढ़ी है, रीजनिंग नहीं पढ़ी है, तो अभी कॉन्सेप्ट का एक एएमयू के लिए कोर्स है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें जो है आपको सभी सब्जेक्ट की क्लासेस मिल जाएंगी बिल्कुल बेसिक लेवल से। आपने अगर मैथ्स क्लास 8 तक पढ़ी है, क्लास 10 तक पढ़ी है, क्लास 12 तक पढ़ी है, ठीक है, सबको समझ में आएगा। ठीक है, नियर अराउंड 200 क्लासेस हैं सारे सब्जेक्ट की बिल्कुल बेसिक लेवल से। चैप्टर वाइज आपको स्टडी मटेरियल मिलेंगे, ई बुक आपको मिलेंगे। कंटेंट दो तरीके से है। जैसे सपोज कीजिए कि हम लोगों ने परसेंटेज पढ़ाया, अब परसेंटेज में क्लास सीट है। क्लास सीट में नियर अराउंड 70 क्वेश्चन है, इसके वीडियो सॉल्यूशन है। इसको करने के बाद फिर ई बुक के क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए, इसमें भी परसेंटेज के नियर अराउंड 70 क्वेश्चन है। ठीक है, इसके सॉल्यूशन रिटन फॉर्म में होंगे। तो एक तो चैप्टर वाइज स्टडी मटेरियल है क्लास 8 के फॉर्म में। फिर ई बुक के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जिसमें 2500 क्वेश्चन है। पीवाईक्यू आपको मिलेगा, चैप्टर वाइज भी मिलेगा। कैलकुलेशन की क्लासेस आपको मिलेंगी, जिससे डीआई एंड क्वांट के क्वेश्चन को आप विद इन टाइम कर लें। एक स्टडी प्लानर आपको मिलेगा कि किस टॉपिक को आपको पहले स्टार्ट करना चाहिए, इसका वेटेज ज़्यादा है, ठीक है ना। एक पूरा कंप्लीट गाइडेंस आपको मिलेगा कैसे आपको इसके लिए प्रिपेयर करना है। एंड इसमें मॉक भी आपको मिलेगा जिसमें 5 फुल लेंथ होंगे एंड 70 सेक्शनल टेस्ट होंगे। एक डाउट ग्रुप भी रहेगा, सारे टीचर स्टूडेंट वहाँ ऐड होते हैं, कोई डाउट है आप वहाँ पूछ सकते हैं। ठीक है, टीचर के कांटेक्ट में आप रहेंगे। एंड सेम कोर्स में आपको जीडीपीआई की भी क्लासेस मिल जाएंगी, ठीक है ना। केवल इतना कर लेंगे फिर कोई भी बुक आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। एएमयू एमबीए के लिए कोई भी पर्टिकुलर जो है बुक मार्केट में अवेलेबल थी ही नहीं, इसलिए जो है हम लोगों ने इस बार जो है पूरा एनालिसिस करके एक ई बुक बना दिया है। इससे बाहर से कुछ भी किसी भी लेवल का क्वेश्चन इससे बाहर से नहीं आने वाला है। तो सब कुछ जो है कंप्लीट आपको बहुत ही कम फीस में मिल जाएगा। आप इन्वॉल्वमेंट अभी कॉन्सेप्ट की वेबसाइट या ऐप से कर सकते हैं। एंड कोई भी क्वेरी हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या आपकी नेक्स्ट 4 मंथ की स्टडी होनी चाहिए, डिटेल में हमने आपको बता दिया है। इसको आप फॉलो करिए एंड मैक्सिमम कोशिश करिए कि पूरा एएमयू का जो सिलेबस है ना मैक्सिमम 2 मंथ का है। 2 महीने में सब कुछ, अगर आपने बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं किया है तो 2 महीने में ये सब कुछ कंप्लीट कर लीजिए। एंड फिर जो नेक्स्ट 2 मंथ का टाइम है बस मॉक सॉल्व करते रहिए। हम लोग इसमें जो है मॉक को और इंक्रीज भी कर देंगे, ठीक है ना। मॉक इंक्रीज होगा तो उसके चार्जेस इंक्रीज नहीं होंगे। ये जो 5 फुल लेंथ मॉक है हम लोग देखेंगे इसको 7 या 10 कर देंगे। ठीक है, तो आप कमिंग 2 मंथ में सब कुछ कंप्लीट करिए, फिर कंटिन्यू मॉक सॉल्व करते रहिए। आसानी से टारगेट करिए कि 100 में कम से कम 90 लाना है। ठीक है, फिर जीडीपीआई बिलो एवरेज भी जाएगा तो आपका एडमिशन हो जाना है। एएमयू मेन कैंपस आपको बहुत आसानी से मिल जाना है, ठीक है ना। तो पूरा हमने इस वीडियो में आपको डिटेल बता दिया है कि एएमयू की क्या स्टडी होनी चाहिए। एंड अगर आप एएमयू जामिया दोनों को टारगेट कर रहे हैं, देन एक एएमयू एंड जामिया दोनों के लिए कंबाइंड कोर्स है, उसको आप ले सकते हैं। ठीक है ना, फीस उसकी एक्स्ट्रा नहीं है, केवल टेस्ट सीरीज की फीस उसमें इंक्लूड है, तो आप उसको ले सकते हैं।
एंड बहुत सारी ऐसी क्लासेस हैं जो जामिया के लिए डिफरेंट है, क्योंकि दोनों का पैटर्न अलग है। सिलेबस तो सेम है, टॉपिक तो सेम है, लेकिन जामिया में क्वेश्चन के लेवल क्या होते हैं, थोड़े से अप लेवल के होते हैं। तो जो एक्स्ट्रा क्लासेस हैं, जो टेस्ट सीरीज है, वो आपको कंबाइंड कोर्स में मिल जाएगी, ठीक है ना। केवल एएमयू को टारगेट कर रहे हैं तो आप एएमयू वाले कोर्स में इन्वॉल्व करिएगा, इसकी फीस कम है। आप अगर एएमयू एंड जामिया दोनों को टारगेट कर रहे हैं, देन जो कंबाइंड कोर्स है आप उसमें इन्वॉल्व कर लीजिएगा। फिर एएमयू के सभी कंटेंट आपको मिल जाएंगे, जामिया के सभी कंटेंट मिल जाएंगे, एंड दोनों की जो टेस्ट सीरीज है ये भी आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक शेयर कर दे रहे हैं अभी कॉन्सेप्ट की वेबसाइट एंड ऐप का, वहाँ से आप इसको इन्वॉल्व कर सकते हैं। एंड कोई भी क्वेरी हो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है ना। एंड जो भी हमने आपको स्टार्टिंग में इंपॉर्टेंट पीडीएफ दिखाया है, इस नंबर पे आप टेस्ट कर दीजिएगा, सर आपको भेज देंगे, ठीक है ना। तो चलिए, फिर कोई भी अपडेट होता है हम लोग आपको कंटिन्यू यूट्यूब चैनल पे अपडेट देते रहेंगे, ठीक है ना। एक एएमयू एंड जामिया के लिए एक अलग से भी हम एक यूट्यूब चैनल बना दे रहे हैं, ठीक है ना, जिसपे केवल एएमयू एंड जामिया के ही कंटेंट आएंगे, तो आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड डिस्क्रिप्शन में एएमयू एंड जामिया एमबीए के लिए एक हमने टेलीग्राम चैनल का लिंक शेयर किया हुआ है, इसको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट पीडीएफ सभी अपडेट आपको यहाँ पे भी मिलते हैं, ठीक है ना। चलिए देन, फिर कोई भी अपडेट होता है अपडेट करते हैं आपको।